फाइनली दोस्तों फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड 2 भी आ गया है, जहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसे राज पता चले हैं जो कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स को भी नहीं पता था। और यहाँ पे सुपर सोल्जर से रिलेटेड एक सीक्रेट भी मालूम चला है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आज के इस एपिसोड 2 को आप 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जॉन वॉकर जो कि अब नया कैप्टन अमेरिका बन गया है, वो अपने पुराने कॉलेज जाता है और उसका कैप्टन अमेरिका का पहला इंटरव्यू होने वाला होता है। वो काफ़ी नर्वस दिख रहा रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह तैयार हो जाता है। और इंटरव्यू में हम लोग को ये पता चलता है कि उसने कई सारे मिशन किए थे और यहाँ पे उसकी फिजिकल बॉडी भी काफ़ी टफ है। लेकिन दोस्तों अभी तक इसमें ये रिवील नहीं हुआ कि इस पर सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोग को अगला सीन आता है, जहाँ पे फैल्कन को रेड विंग से कि उसका ड्रोन है पता लगता है कि वहाँ पे फ्लैग स्मैशर के कुछ बंदे हैं। अब यहाँ पे फैल्कन जाने वाला होता है, तभी उसका सामने बक्की सो जाता है। बक्की उसे मिलने के बहाने तो आता है, लेकिन बक्की काफ़ी गुस्से में रहता है क्योंकि फैल्कन ने शील्ड दे दी थी और वो शील्ड नई कैप्टन अमेरिका को मिल गई। लेकिन यहाँ पे फैल्कन बक्की से कहता है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था और यहाँ पे वो ये भी बोलता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो शील्ड कभी डोनेट करता ही नहीं। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे बकी सैम से कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा मिशन में और वो लोग चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वो लोग जैसे उस लोकेशन पे पहुँचते हैं, लोग देखते हैं कि वहाँ पे फ्लैग स्मैशर के लोग एक्चुअली में है और वो कुछ ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सैम रेड विंग की मदद से ये भी पता लगा लेता है कि उस व्हीकल में एक होस्टेजेस भी है। उसके बाद वो दोनों उस 2 व्हीकल का पीछा करते हैं और यहाँ पे बकी जाता है उस व्हीकल में जहाँ पे वो होस्टेजेस बैठी थी। अब जैसे बकी उसे बचाने की कोशिश करता है, असल में पता चलता है वो कोई होस्टेज नहीं बल्कि उन्हीं की मेंबर थी और यहाँ पे वो बकी पर अटैक कर देती है। अब दोस्तों इस सीन में हम लोग समझ सकते हैं कि इसके पास काफ़ी अच्छी सुपर स्ट्रेंथ है, यानी ये सुपर सोल्जर सीरम से एनहांस है। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, जितने भी इसके मेंबर हैं उनके पास भी ये पावर है और वो दोनों सैम और बकी पे अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये दोनों हारने वाले थे और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वहाँ पे वो जो लड़की है वो रेड विंग को तोड़ देती है। बड़ा ही दुख हुआ था वो सीन देख के दोस्तों। उसके बाद तभी एंट्री होती है नए कैप्टन अमेरिका की, यानी जॉन वॉकर की, और साथ में उसका दोस्त भी आता है जो कि उसका साइड किक रहता है और वो दोनों आके उन लोग से फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह जो ग्रुप रहता है वो वहाँ से बच के निकल जाता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। बाद में यहाँ पे जॉन वॉकर और उसका दोस्त सैम और बकी को लिफ्ट देते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग उसके साथ काम करें। यहाँ पे सैम और बकी पहले से इस बात से गुस्सा है कि वो कैप्टन अमेरिका की लेगेसी यानी कि वो शील्ड अपने पास कैसे रख सकता है, इसलिए वो लोग उसे साफ मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला सीन आता है कार्गो प्लेन का, जहाँ पे सैम और बकी एक साथ बैठे हैं और यहाँ पे बकी सैम से कहता है कि हम लोग वो शील्ड ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे सैम उसे मना कर देता है। लेकिन वो दोनों इस बात से हैरान हैं कि उनके पास ये सीरम आया कैसे और जो कार्गो में वो लोग वैक्सीन ले जा रहे हैं उनका मकसद क्या है। यहाँ पे बकी सैम से कहता है कि मैं एक लोग को जानता हूँ जो हम लोग की हेल्प कर सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला सीन आता है एक जगह का, जहाँ पे वो फ्लैग स्मैशर गए होते हैं। असल में दोस्तों वो लोग अपनी लोकेशन हमेशा चेंज करते रहते हैं और उनकी जो लीडर रहती है जिसका नाम कार्ली रहता है, उस पर एक मैसेज आता है कि तुम्हारे पास जो चीज़ है वो मेरी है और मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों वो मैसेज बिल्कुल अननोन रहता है। उसके बाद हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैम और बकी गए होते हैं और वो लोग एक घर में जाते हैं। यहाँ पे बकी आइसिया नाम के आदमी से मिलना चाहता है। यहाँ पे फिर वो लोग बाद में मिलते भी है, लेकिन हम लोग को ये बात जान के हैरानी होती है वो जो बंदा है वो असल में एक सुपर सोल्जर है जिसके पास एग्जैक्टली कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर जैसी पावर है। और यहाँ पे बकी उससे पूछता भी है कि तुम इस बारे में कुछ जानते हो, तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि 1951 में उसका पहला सामना बकी से हुआ था, लेकिन उसके बाद उसे 30 साल जेल में बिताने पड़े थे, जिससे वो काफ़ी गुस्से में है। और वो बकी और सैम से कहता है कि वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, वो उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता। और यहाँ पे सैम और बकी जैसे बाहर आते हैं, सैम बकी से कहता है ये कौन सी बात हुई, यहाँ पे ऑलरेडी एक सुपर सोल्जर है तुम्हारी तरह और तुमने मुझे बताया भी नहीं, यहाँ तक कि स्टीव को नहीं बताया। और बकी ने कहा हाँ, यानी दोस्तों ये एक ऐसा सीक्रेट है जो बकी किसी को नहीं बताना चाहता था। उन सब के बाद दोस्तों अचानक वहाँ पे पुलिस आ जाती है और बकी को अरेस्ट कर लेती है और उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि बकी ने एक थेरेपी मिस कर दी थी। उसके बाद अगला सीन आता है पुलिस स्टेशन का, यहाँ पे बकी जेल के अंदर रहता है और सैम बाहर रहता है
और तभी डॉक्टर रायनर आती हैं जो बकी की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जो बकी की बेल है वो उन्होंने नहीं कराई है बल्कि नए कैप्टन अमेरिका ने कराई है। उसके बाद वो कहता है उससे कि बकी को बाहर आना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले इन दोनों के बीच में यानी कि सैम और बकी के बीच में एक थेरेपी सेशन होता है। यहाँ पे बकी अब तक सैम से इसलिए नाराज़ है क्योंकि उसने शील्ड वापस कर दी थी। अब इस सब के बाद जैसे लोग बाहर आते हैं यहाँ पे जॉन वॉकर फिर से उन्हें बुलाता है मिशन के लिए, लेकिन फिर बकी मना कर देता है। यहाँ पे बकी कहते हैं कि उनके काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। इस पर फिर नया कैप्टन अमेरिका कहता है तो अगर ऐसी बात है तो आइंदा से जब भी मैं मिशन पर रहूँगा तो मेरे आगे मत आना। इन सब के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला सीन आता है फ्लैग स्मैशर का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं वो लोग फिर से अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। उनमें से एक बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि बाकी लोग बच के निकल जाए। फिर अगला सीन आता है यहाँ पे सैम और बकी का, जहाँ पे उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि सुपर सोल्जर कहाँ से बन रहे हैं। तो इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उससे मिलने जाएंगे जिसे इस बारे में सब कुछ पता है, यानी कि जो मेन हाइड्रा से बिलोंग करता है, यानी बैरन ज़ीमो। और यहाँ पे एक नया जेल का सीन दिखाया जाता है जो कि साइबेरिया में है। और वहाँ पे हम लोग को पहला लुक इस सीरीज़ में दिखाई देता है ज़ीमो का। और इसी के साथ ही ये टीवी सीरीज़ एंड हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि स्टीव रॉजर्स के अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी सीरम का यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे फ्लैग स्मैशर को कौन सपोर्ट कर रहा है, किसकी वजह से उनके पास ये सीरम आए, ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो एक तो पुराना आदमी है जो बकी के साथ एक बार काम कर चुका है, उससे फाइट कर चुका है, उस पर भी कई टेस्ट हुए होंगे। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जिसके पास सबसे अच्छी नॉलेज है ये सब की, वो है बैरन ज़ीमो। वही पता लगा पाएगा कि ये सब कौन कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बैरन ज़ीमो उनका साथ देगा भी कि नहीं। और यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी तक जॉन वॉकर के पास ऐसी कोई सुपर ह्यूमन पावर नहीं आई है, क्योंकि अगर आप लोग पहला फाइट सीन देखेंगे तो यहाँ पे जब उससे फाइट कर रहा था तो देख के लग नहीं रहा था कि उसके पास कोई पावर इन्हेंसमेंट है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये टीवी सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीक्रेट नहीं आया कि म्यूटेंट्स आए हैं कि नहीं। हो सकता है दोस्तों इस सीरम की वजह से कोई नए म्यूटेंट्स बन जाए, लेकिन अभी तक इतना ही पता चला है कि यहाँ पे हम लोग को बहुत से अजीब सुपर सोल्जर दिखाई देंगे। आगे जाके एक लोग और आने वाले हैं जो इससे भी और ब्लैक विडो से भी कनेक्टेड हैं, जो कि है जनरल रॉस। क्योंकि उनको तो हम लोग ने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी से देखा है कि कैसे वो अपने कुछ अलग सोल्जर बनाना चाह रहे थे। और हो सकता हो ब्लैक विडो के बाद, जो कि एक प्रीक्वल मूवी है, जनरल रॉस का इन्वॉल्वमेंट इस टीवी सीरीज में होगा, वो भी बहुत जल्दी। दोस्तों ये भी देखना पड़ेगा कि जो रेड रूम में ब्लैक विडो तैयार हो रही हैं, जो टास्क मास्टर सीरम यूज़ कर रहा है और जो इसमें सीरम दिखाया जा रहा है, क्या ये दोनों सेम है कि अलग हैं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड इस एपिसोड 2 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।